हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25-26 सितंबर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है सारा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसी करंट अफेयर्स को और डिटेल्ड वे में रीड कर सकते हैं स्टडी पार्क में विजिट करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो की क्विज से। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा लैंडिंग के सम्मान में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त आपका करेक्ट आंसर था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट देखिएगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RAN, ठीक है, और किसके साथ में आयोजित पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो ये देखिएगा, ये पहला त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास है। इसमें RAN की रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, और इसके साथ साथ देखिएगा इसके अंदर जो इंडोनेशियाई नौसेना है वो भी इसमें शामिल है, और एक भारतीय सेना। तो इन तीनों का जो है एक पहला ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ये ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें भारत का जो नेतृत्व किया गया है, जो INS सह्याद्री है, इसके द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। INS सह्याद्री की बात करते हैं तो ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। एक आप कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट 17 श्रेणी की हम बात करते हैं कई बार, ठीक है, उसी के तहत जो है डिजाइन किया गया एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट्स है। और ये उस श्रेणी का तीसरा जहाज है जो हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 17। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 का जो है, प्रोजेक्ट 17 का ये तीसरा जहाज है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके निर्माण की, तो जो मजगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड है, वहां पर इसका निर्माण हुआ था। तो ये इसके बारे में सारी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, देखिएगा। किसी युद्ध के दौरान रणभूमि रही काओबल गली मुस्कोह घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये काफी अच्छी अपडेट है यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसकी जो रणभूमि है जहां पर कारगिल युद्ध हुआ था, उस क्षेत्र को जो है, या उसको जो है, हाल ही में जो है ओपन कर दिया है पर्यटकों के लिए। और ये कौन सा स्थान है? काओबल गली मुस्कोह घाटी इसका नाम है, ठीक है। तो इसको हाल ही में पर्यटकों के लिए ओपन कर दिया है, इसलिए अभी चर्चा में है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्यों चर्चा में है और कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट अपना, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका आयोजित किया गया है गोवा के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, भारत का ये पहला लाइट हाउस महोत्सव है जो यहाँ पर गोवा में आयोजित किया गया है। जो इसका आयोजन है, केंद्रीय बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह महोत्सव पूरे भारत में जो है 75 लाइट हाउसों को संपन्न पर्यटन केंद्रों में बदलने के लिए एक भव्य दृष्टि का हिस्सा है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है कि सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया है, जो राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि दुर्गावली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही ये मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर का जो है टाइगर रिजर्व बना है? तो ये आपका 7वां बना है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? इसको 54वें नंबर का। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है, इसी में सबसे ज्यादा जो है बाघ है, और इसकी संख्या भी वर्तमान में कितनी है? 785 है। सर्वाधिक जो मतलब कि बाघों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद में कर्नाटका दूसरे नंबर पर है, जिसमें 563 बाघ है अभी वर्तमान में। और उत्तराखंड इसके बाद में आता है 560 बाघों के साथ में तीसरे स्थान पर। तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं इस क्रम में कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बाघ है, टाइगर है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? तो ये आपका कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका जो है यहीं पर है। हाल ही में भारत के बाहर की अगर मैं बात करता हूं, तो ये दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि भारत के बाहर बनाया गया है हुआ है, और ये अमेरिका में बनाया गया है, ठीक है। वैसे अगर बात करते हैं इसकी, तो देखिएगा ये जो मंदिर है इसका डिजाइन भारत से ही किया गया था। और भारत से जो है कई सारी जो मतलब इसके जो पार्ट, मतलब आप कह सकते हैं जो निर्माण सामग्री है वो भारत से इसमें यूज की गई है। जैसे कि आपका हो गया जो मतलब कि ग्रेनाइट हो गया, उसके अलावा जो सैंड स्टोन हो गया, कुछ कई सारे जो चीजें हैं वो इसमें भारत से भी जो है
मंगाकर यूज की गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये एक हिंदू मंदिर है, आप ध्यान रख लीजिएगा, और मंदिर हिंदू के ही होते हैं, ध्यान रख, ये तो आपको पता ही है। तो इसका 8 अक्टूबर को, अभी 8 अक्टूबर को जो है, जो न्यू जर्सी है अमेरिका में, न्यू जर्सी, ठीक है, वहीं पर जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा या अनावरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई बोलते हैं आप शॉर्ट में। इसने हाल ही में किसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? खाद्य पशु के रूप में जो है मिथुन को मान्यता दी है। अब यहाँ पर आप बोलोगे मिथुन कौन सी गाय क्या है? ठीक है, तो मिथुन जो है एक गाय की प्रजाति है, ये नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिथुन जो है एक आपका पूर्वोत्तर भारत जो है, पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक गाय की नस्ल है, ये आपको ध्यान है, गोजाति प्रजाति है। और इसी को हाल ही में जो फसाई है, इसने खाद्य पशु के रूप में इसको टैग प्रदान किया है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट अपडेट है, वह देश जिसने अपने आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मकावा मार्क 5 का अनावरण किया है, जिसे बराक के रूप में भी जाना जाता है, यह देश कौन सा है? ओके, यहाँ पर आंसर आपके सामने है, वह देश है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बना लीजिएगा, कौन सा देश है, तो ये इजराइल है। ठीक है, इजराइल जो है इसने हाल ही में ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित एक युद्धक टैंक है, मकावा मार्क 5। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा हाल ही जो इजराइल है उसने मकावा मार्क 5 का अनावरण किया है, ये क्या है? तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक युद्धक टैंक, एक मिसाइल, ठीक है, और एक ड्रोन। तो इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे, ध्यान रखना है आपको, एक युद्धक टैंक का ही है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट अपडेट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत के गांव में ब्लैंक स्पेस गांव ने खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा लगभग, यहाँ पर हाल ही का जो डाटा जारी किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, इसके अनुसार जो है 75%, करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन। 75% जो गांव है वो जो है ODF प्लस मुक्त हो चुके हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, थर्मल पावर प्लांटों से NOx उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए पहले स्वदेशी चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टर का सफलतापूर्वक निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा गया। यहाँ पर ऑप्शन है इसरो, जो BHEL है, इसका शॉर्ट फॉर्म है BHEL, और इसरो है DRDO ONGC। इसका हिंदी थोड़ा सा गलत है, इसको हिंदी को आप फोकस मत करिएगा, इसके हिसाब से आंसर कीजिए आप। ठीक है, तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।